जैसा कि दोस्तों हमने फर्स्ट क्लास में अलजेब्रा की में यह सीखा था कि जब भी आपको पावर यहाँ पर आपका x प्लस 1/x की पावर में जो आपको यहाँ पर दी गई हो कुछ भी वैल्यू, तो उनकी जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं दोस्तों उनको आप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब आपको माइनस दिया जाए तो आपको क्या करना है, यानी कि दोनों टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपका एक टाइप के क्वेश्चन आए। सपोज करो जैसे कि दोस्तों दोनों का आंसर जो आपका अलग अलग होगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। जैसे कि दोस्तों आपका x प्लस 1/x की वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी गई हो दोस्तों आपकी 5, तो बताइए इसका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपका n स्क्वायर माइनस 2, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो n की वैल्यू दोस्तों आपका 25 है, माइनस 2 करें तो कितना आएगा आपका 23। कितना करेंगे दोस्तों आपका कितना इसका आंसर आया है आपका 23। और ठीक है यहीं पर जो आप दोस्तों देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो आपका क्या होता है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है आपकी 5। और मैं आपसे कहूँ कि x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है n स्क्वायर प्लस 2 करना होता है। उसमें हमको क्या करना पड़ता था दोस्तों, उसमें हमको माइनस करना पड़ता था, लेकिन इसमें प्लस 2 करना है। तो 5 का स्क्वायर करें तो आपका 25, प्लस में 2 करें तो कितना आएगा आपका दोस्तों 27, जो कि यहाँ पर इसका आंसर कितना आया है दोस्तों, वो आपका 27 आया है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसमें हम माइनस करते हैं इसमें प्लस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ज़रूरत पड़ेगी, हमको देखना पड़ेगा दोस्तों इसका प्रूफ कि आखिर ऐसा जो आपका क्यों होता है। तो ये तो आपको पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 और पावर 6 दोस्तों फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको निकालना जो है दोस्तों सिखाया है। तो इनको आप जो है बिल्कुल नोट कर सकते हैं। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों देखेंगे प्रूफ कि x माइनस 1/x की वैल्यू जो आपको कुछ भी दी गई हो, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों सभी की वैल्यू जो मैं आपको यहाँ पर निकालना बताऊँगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या पता हो, यानी कि मैं यहाँ पर आपका दोस्तों बता दूँ x माइनस 1/x, यानी कि ये जो आपका क्या है दोस्तों x माइनस 1/x, इसकी जो वैल्यू है दोस्तों सपोज करो आपकी n है थोड़े समय के लिए। तो आपको एक चीज़ तो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी, वो पता होगी दोस्तों कि x माइनस आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर माइनस में आपका 2ab। ये चीज़ जो है दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगी, और जो ट्रिक निकलती है वो दोस्तों आपकी यहीं से निकलती है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर a तो आपका x हो गया, 1/x आपका b हो गया, ये जो है यानी कि दोस्तों आपका x माइनस 1/x। यहाँ पर a जो आपका a तो a हो गया, और b जो आपका यहाँ पर दोस्तों a हो गया, क्या हो गया आपका b। तो ये जो आपका बराबर में कितना है दोस्तों आपका n है। दोनों साइड में यदि आप स्क्वायर दोस्तों करेंगे, यानी कि आपका दोनों साइड में इन दोनों का जब आप वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा, यानी कि दोस्तों आपका a स्क्वायर यानी कि आपका x का स्क्वायर प्लस में आपका 1/2 यानी कि आपका 1/x का स्क्वायर माइनस में आपका 2 है। ab की वैल्यू कितनी है दोस्तों x, यानी कि ab की वैल्यू कितनी है x गुणा में आपका 1/x। दोस्तों x से x जो होता है दोस्तों कैंसिल हो जाता है, और बराबर में दोस्तों यहाँ पर आपका n भी है, यानी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या है दोस्तों स्क्वायर है, यानी कि आपका वर्ग है। x से x कैंसिल हो गया। अब बात करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका n को दोस्तों इधर लाएंगे, यानी कि n स्क्वायर, और ये जो 2 है दोस्तों वो आपका 2 क्या है माइनस है, माइनस का साइन लगा है, तो माइनस इधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो जो ट्रिक निकल कर के आई है दोस्तों वो आपके यहाँ से निकल कर के आती है, जो कि आपके सामने प्रूफ बिल्कुल हो चुका है कि आखिर इसमें हम ऐड क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, जैसे मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपका बात क्या करूँ कि आपका x यानी कि x प्लस 1/x उसका एरिया दोनों तरफ, और यहाँ पर दोस्तों जो ट्रिक है आपका n स्क्वायर प्लस 2। ट्रिक क्या है दोस्तों यह है, कोई सा भी क्वेश्चन हो दोस्तों आपको यह ट्रिक लगा देनी है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत ही जल्दी निकल करके आ जाएगा। सपोज करो दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपका 5 है, कितनी है दोस्तों 5। बताइए आपका, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या है माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों, तो आपका n स्क्वायर प्लस में 2 क्या है दोस्तों n स्क्वायर प्लस में 2, n की वैल्यू कितनी है 25 है, प्लस में 2 करें तो कितना दोस्तों निकल करके आएगी आपकी 27, जो कि 27 जो है इसका करेक्ट आंसर है। यदि यही क्वेश्चन थोड़ा सा भी दोस्तों यहाँ पर आपका टाइप चेंज होता, यानी ये जो आपका प्लस माइनस लगा है यहाँ पर प्लस होता, तो इसी क्वेश्चन का आंसर कितना आता, इसी क्वेश्चन का आंसर आपका 23 निकल करके आता था।
जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आपको बता भी दूं, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना है दोस्तों, 5 है। बताइए कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपका n स्क्वायर माइनस 2 होता है यदि यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान लगा होता है तो आपका 5 की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है आपका निकल करके 23, जबकि यहाँ पर 23 आता है, यहाँ पर आपका 27 आता है। तो ये दोस्तों आपका जो बीच का जो साइन होता है इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका गलत हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये तो हमने सीख लिया कि आपकी x की पावर आपका आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो हमको जो n होती है दोस्तों, आपका जो वैल्यू होती है आपको दी गई होती है n की वैल्यू, उसका स्क्वायर करके दोस्तों हमको 2 उसमें ऐड कर देना होता है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम बात किसकी करें कि दोस्तों आपका x³ माइनस 1/x³। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपकी विषम संख्या होती है, विषम पावर, वहाँ पर यहाँ पर माइनस आएगी, और जो सम पावर होती है उस पर यहाँ पर जो है प्लस आएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से जो है दोस्तों ध्यान रखनी है। अब हमको दोस्तों क्या देखना है, अब हम देखेंगे आपकी पावर 3 निकालने के लिए a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों आपका a³ माइनस में b³ माइनस 3ab प्लस में आप a प्लस बी गुणा में आपका a प्लस बी। ये क्या होती है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है अपने आप में, जो कि आपके अलजेब्रा के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें x, ये जो आपका क्या है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर। दोनों तरफ दोस्तों हम इनका जो क्यूब करेंगे तो क्या रिजल्ट आपके सामने निकल कर के आएंगे वो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। यानी ये तो आपका a हो गया, क्या है a, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका v है। आपको इनमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर a³ क्या है दोस्तों आपका x³ माइनस में आपका 1/b है, b क्या है x प्लस 1/x, ये जो इसका क्यूब माइनस में आपका 3। ab की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x बीच में गुणा है तो दोस्तों अब आपका 1/x, फिर से आपका a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। ये रिजल्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ चुका है। अब जो x जो होगा दोस्तों, x को कैंसिल कर देगा, x को काट देगा, तो ये जब काट देगा तो यहाँ पर आपका x³ माइनस 1/x³ बराबर में दोस्तों करेंगे, यानी यहाँ पर बराबर में दोस्तों दोनों तरफ करते हैं तो यहाँ पर n³ भी चलता है, यानी कि ये जो आपका n³, जब दोस्तों ये जो आपका n³ है, इस n³ को आप इधर लाते हैं और ये जो आपका माइनस है और ये जो आपका x प्लस 1/x है, इसकी जो वैल्यू अपने आप में क्या है, n है, जो कि यहाँ पर आपको दिखती है। जब हमने इसका स्क्वायर नहीं किया था n की वैल्यू n ही थी, बाद में हमने इसका क्यूब किया है, तो ये जो आपका माइनस है तो इधर में जाकर क्या होता जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, प्लस में आपका 3 हो जाता है। तो इसकी जो ट्रिक निकल कर के आती है वो आपकी यहाँ से निकल कर के आती है, जो कि आपके सामने दोस्तों आ चुकी है। चलिए हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपका 4 है, सपोज कर लीजिए 4 है। अब मैं आपको पूछूं कि x³ माइनस 1/x³, इसकी वैल्यू आप बताइए कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो इसकी जो वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, आपका n³ प्लस में आपका 3n। ये जो आपका क्या होती है, ट्रिक होती है। तो 4 का स्क्वायर करें तो दोस्तों 64 प्लस में आपका 4, यानी n की वैल्यू कितनी है 4, 3 और गुणा 4 करें तो कितना आएगा दोस्तों आपका 12, तो प्लस में आपका 12। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 और आपका 4 कितना आएगा दोस्तों 76। यानी इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है दोस्तों, क्लियर करेक्ट आंसर है वो कितना है, वो दोस्तों यहाँ पर आपका 76 है। सपोज करो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये ना होकर ये होता दोस्तों यहाँ पर कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है। बताइए कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आपका n³ प्लस में आपका 3n, यही तो दोस्तों आपकी ट्रिक होती है। अब जो है दोस्तों इसका आप उसका क्यूब करें तो 125 प्लस में आपका 3 है, n की वैल्यू 5 है, 5 3 15, 15 इसमें ऐड करें तो कितना आया दोस्तों आपका 140, जो कि 140 क्या है दोस्तों सही उत्तर है, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या है 140। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये तरीका आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है दोस्तों हम पावर और करके देख लेते हैं। यानी कि इसकी जो आपकी ट्रिक क्या निकल करके आई थी दोस्तों, आपका n³ प्लस में आपका 3n, क्या निकल करके आई थी दोस्तों आपका n³ प्लस में आपका 3n। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं और पावर और करके हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं और उनके जो आपका बेस पे क्वेश्चन भी कराते हैं।
जैसे कि इसके क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए दोस्तों। अब पावर 4 की बात करें, पावर 4 पे यानी x की पावर 4 प्लस में आपका दोस्तों ये जो आपकी सम संख्या सम पावर होती हैं वो प्लस में ही आती हैं, और जो आपकी ऑड यानी कि विषम पावर होती हैं वो आपकी माइनस में ही आती हैं। ये जो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी पावर 2 का इसी का होल स्क्वायर करना होगा, यानी n स्क्वायर प्लस में आपका 2। और जब दोस्तों ये एक बार आपने स्क्वायर कर दिया तो आपका प्लस में आ गया, लेकिन बार बार जब आप स्क्वायर करें तो दोस्तों ये जो माइनस में आएगा, यानी कि x की पावर 4। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि x माइनस 1/x बराबर 5। मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है दोस्तों, जो होती है आपकी n स्क्वायर प्लस में आपका 2। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 कराएं तो दोस्तों कितना आएगा आपका यहाँ पर 27। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर आपका 27। अब 27 का जो है यहाँ पर दोस्तों आपको क्यूब करना है, यानी कि स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस कितना करना है 2। अब बोलेंगे आप दोस्तों कि हमको 27 का वर्ग ही याद नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता दूँ कि जब भी आपको किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर करना हो तो लास्ट का जो अंक होता है दोस्तों इसका स्क्वायर कीजिए, यानी 7 49, 7 का स्क्वायर करें तो दोस्तों 49, 49 का 9 हासिल का दोस्तों 4। दोनों का आपस में गुणा करना हुआ, यानी 7 दूनी 14, 14 का डबल करना हुआ, यानी 28, 28 और 4 दोस्तों 32, 32 का दोस्तों कितना लिखना होगा हमको 2 हासिल का 3। 2 का स्क्वायर करें 4, 4 और दोस्तों आपका 3 कितना आएगा यहाँ पर आपका 7। कितना आ गया दोस्तों 729। अब 729 में से हमको 2 माइनस करें तो 727, जो कि क्या है दोस्तों आपकी x की पावर 4। कितनी है दोस्तों आपकी 727 है। तो बिल्कुल आपको जो आपकी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 होती है वो भी दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर अच्छे से तरीके से यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अब गाइस हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके ये जो दोस्तों आपका 2 है पावर 5 की, यानी x की पावर 5 प्लस में आपका x की पावर, यानी यहाँ पर जो आपका माइनस में आएगा 5। अब बताइए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी आपको यहाँ पर 5 लाना हो तो 5 दोस्तों कब आएगा, 2 गुणा 3 माइनस में 1 कर देंगे तो आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 गुणा 3 करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो आपका करना है दोस्तों आपका n स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि 2 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है यहाँ पर 3 की वैल्यू, यानी n³ प्लस में आपका 3n और माइनस में आपको n कर देना है। ये जो आपका ट्रिक है इसी को अप्लाई कर देना है, और आपका क्वेश्चन का दोस्तों आंसर चलिए कैसे आता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर आपका 3 है, और मैं आपसे पूछूँ कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये जो आपको बताइए क्या हुआ। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी दोस्तों। ट्रिक क्या बता दी दोस्तों कि आपका n स्क्वायर प्लस में आपका 2, n³ प्लस में आपका 3n माइनस में आपका n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना है आपका 9, 9 और 2 करें तो 11 गुणा में आपका 3 का दोस्तों यहाँ पर आपको देखें तो आपका 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 9 जोड़ें कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 36, माइनस में यहाँ पर आपको n की वैल्यू कितनी है 3 है। आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद में आपको 3 घटाना होगा, तो यहाँ पर जो दोस्तों रिजल्ट निकल कर के आएगा वो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका इसका जब आप गुणा करें तो 396 आएगा, माइनस में 3 करेंगे तो 393 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 393। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं पावर कितनी निकालने की, पावर 6, यानी कि आपकी x की पावर 6 प्लस में आपकी 1/x की पावर 6। इसकी जो ट्रिक क्या होती है दोस्तों कि जो पावर हमने आपको यहाँ पर 3 निकाली थी, कितनी निकाली थी हमने पावर 3। तो हमने दोस्तों आपकी पावर 3 निकाली थी, तो पावर 3 हमने जब निकाली थी तो क्या रिजल्ट आया था दोस्तों कि आपका n³ प्लस में आपका 3n, और आप इसी का होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें और प्लस में दोस्तों आपका 2 कर दें तो पावर 6 भी आपकी निकल करके आ जाएगी। कैसे आएगी दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ आपकी, जब भी आपकी जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी सम पावर आपको दी गई हो तो इनके बीच में आपको प्लस आता है, जब विषम हो तो माइनस आता है और सम हो तो प्लस आता है। तो आपकी x माइनस 1/x की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ये आपको बतानी है। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक जो है आपकी n³ प्लस 3n,
का होल स्क्वायर प्लस में आपको 2, यानी कि 2 आपको जोड़ना है। तो चलिए हमें यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो 3 का उसको क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों 27, 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर आपका 36। और 36 का हमको दोस्तों स्क्वायर करना है, प्लस में आपको 2 करना है। 36 का स्क्वायर चलिए हमें यहाँ पर करके देख लेते हैं, यानी लास्ट के अंक का आपको स्क्वायर करना है। चकना का 36, 36 का 6, हासिल का दोस्तों 3, 36 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 दोस्तों 39, 39 का आपका 9 दोस्तों, हासिल का आपका 3, 3 का स्क्वायर करें तो आपका 9 और 3 कितना होगा आपका 12, कितना निकल करके आया दोस्तों आपका 1296। 1296 आपको 2 ऐड करना है, यानी कि कितना आएगा आपका 1298, कितना आएगा दोस्तों निकल करके आपका 1298। तो बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ पर जो पावर होती हैं वो उनका जो आपका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गई होगी, जो सभी ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। और दोनों की जो दोस्तों मैं आपको ट्रिक यहाँ पर आपका रिपीट कर दूँ, यानी कि दोनों की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उनको रिपीट कर दूँ। x प्लस 1/x वैल्यू आपकी क्या है, n है, क्या है n। यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी x माइनस 1/x की वैल्यू भी क्या है, n है, क्या है दोस्तों आपकी यहाँ पर n। अब चलिए दोनों की मैंने आपको क्या क्या बताई थी। सबसे पहले आपकी x प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपका n स्क्वायर माइनस 2 करना होता है दोस्तों। ये जो आपको जो यदि आपको जो फॉर्मूला जो ट्रिक दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये भी जो आपको याद हो गई तो आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं दोनों आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन सिर्फ देखते ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप बता सकते हैं। अब बात करें कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो n क्यू माइनस आपका 3n, ये आपको कर देना है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देना है दोस्तों। बात करें आपकी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर आपका 5 यानी कि, तो आपका x यहाँ पर आपको दोस्तों n स्क्वायर माइनस 2, n क्यू माइनस 3n और फिर से आपको माइनस में n। बात करें x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो दोस्तों आपका n क्यू माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2, ये कर देना है। तो दोस्तों आपकी डायरेक्ट आपकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब आपकी है फॉर्म आपको दी गई हो माइनस वाली, तो आपको दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो जो n है n स्क्वायर प्लस में 2, यानी यहाँ पर आपका तो माइनस में होता है, यहाँ पर आपका प्लस में होता है। ऐसा क्यों होता है, जो कि मैंने आपको दोनों में प्रूफ करके दिखा दिया दोस्तों कि ऐसा आखिर क्यों होता है। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो आपका n क्यू प्लस में आपका 3n, यहाँ पर दोस्तों आपका माइनस में होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्लस में हो रहा है। उसके अलावा आपकी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो n स्क्वायर प्लस में 2, ये जो है दोस्तों यहाँ पर इसी का जब आप बार बार 2 बार स्क्वायर करें तो लास्ट बार में जब आप करेंगे तो आपका माइनस में आएगा, ये आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। और बात करें x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 5 यानी कि, तो आपका n स्क्वायर प्लस में 2, n क्यूब प्लस में 3n, दोनों का आपस में गुणा करके आपको जो n की वैल्यू है वो आपको माइनस कर देनी है, यानी कि दोस्तों आपका सब्ट्रैक्ट कर देनी है, घटा देनी है। बिल्कुल आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। बात करें x की पावर 6 यानी कि 1/x की पावर 6, तो इसके लिए आपको जो n क्यू प्लस में आपका 3n, इसका जो है दोस्तों आपको स्क्वायर कर देना है, माइनस 2 यानी कि आपका प्लस में 2 कर देना है, जोड़ देना है। तो इसकी भी ट्रिक आपको डायरेक्ट इस प्रकार से निकल करके दोस्तों यहाँ पर आ जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ यहाँ पर, तो आप क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि x माइनस 1/x की पावर आपकी 11 है, कितनी है 11। बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करना होता है। तो स्क्वायर निकालना होता है तो आपको n स्क्वायर प्लस में 2 करना होता है, ये आप कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका 11 का स्क्वायर प्लस में 2, 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस में 2 करें तो कितना आएगा दोस्तों आपका 123, जो कि क्या है, जो कि दोस्तों आपका सटीक आंसर है, यानी कि सही उत्तर है। अब जो दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करता हूँ, चलिए कोई नेक्स्ट है आपका। जैसे मैं बात करूँ आपकी x माइनस 1/x की वैल्यू 3,
पूछूँ एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, बताइए कि इसकी वैल्यू जो होगी आपस में दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक क्या थी दोस्तों, एन क्यू प्लस में आपका 3n, क्या थी एन क्यू प्लस में 3n, एन की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यू करेंगे दोस्तों कितना आएगा आपका 27, प्लस में आपका 3 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 9, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 34, सॉरी यानी कि आपका कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका 36, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, वो आपका 36 होगा। दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपकी जो प्लस, कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यानी यहाँ माइनस है, माइनस देकर माइनस में पूछ रहा है तो वो आपकी कोई ना कोई विषम पावर होगी, और माइनस देकर आपकी प्लस में पूछ रहा है तो कोई ना कोई सम पावर होगी। और जब आपको दोस्तों प्लस में देकर यहाँ पर आपको प्लस में पूछे तब तो आपको कोई भी दिक्कत जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी कितनी है। सपोज करो दोस्तों यहाँ पर आपका कितनी है दोस्तों 8 है, तो यहाँ पर आपका 8x² प्लस 1/x², यहाँ पर दोस्तों n² माइनस 2 कर देना है सिंपल तरीके से, यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 कितना करेंगे दोस्तों आपका 62। इसका सही आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, वो आपका 62 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं एक एग्जांपल और आपको देकर के बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बात करूं कि आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे दूं और x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे दूं, दोनों के रिजल्ट आप जो है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आएंगे। यानी कि इसका आपको x² प्लस 1/x² करना हो तो दोस्तों आपका यहाँ पर आपका n² माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से आपका 2 जाएगा कितना आएगा यहाँ पर रिजल्ट 7। बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका x² प्लस में आपका x² 1/x², तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपकी n² प्लस में 2, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 2 दोस्तों कितना करेंगे तो 11, यानी यहाँ पर आंसर 7 आ रहा था, यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ x³ आपका प्लस 1/x³, तो ट्रिक क्या हो, ट्रिक वही होती है आपकी n³ माइनस 3n। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपकी 3 है, 3 का क्यू करें 27, 27 में से दोस्तों आपका 3 जाएगा, यानी सॉरी आपका 27 में से जो आपका कितना जाएगा 9, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 18, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर आपका 18 बचेगा। वहीं बात करूँ दोस्तों x³ माइनस 1/x³, तो इसकी वैल्यू आपके n³ प्लस में आपका 3n, तो n की वैल्यू 27 प्लस में आपका 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 36। तो ये आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका कितना आ रहा था आंसर 18, यहाँ पर आ रहा था दोस्तों आपका 36, बिल्कुल करेक्ट है। एक और दोस्तों मैं आपको बता दूँ x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी आपका n² माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करना होता है। वहीं पर मैं बात करूँ x⁴ प्लस 1/x⁴, तो n² प्लस में आपका 2 एक बार प्लस, उसके अलावा n² माइनस 2। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर आपका देख लेते हैं n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करें 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों आपका 47, बिल्कुल करेक्ट है 47 इसका आंसर। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देगा n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करें 9 और 9 प्लस में आपका 2 कितना हो जाएगा आपका 11, फिर 11 का स्क्वायर करना है, इस बार आपको माइनस करना है, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे 121 में से 2 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों आपका 119 बचेगा। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आपको अच्छे से जो है दोस्तों समझ में आ चुके होंगे। अगर दोस्तों समझ में आ गए हों तो अगली हमारी जो क्यूब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 होता है, वही कॉन्सेप्ट पे जो हमारी क्लास होने वाली है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास एंगर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।